मैंने कहा कहीं ये जो नई जनरेशन है, अभी एक छोटे लड़के ने बोला, आई थिंक पुंछ से था वो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमारा कोई इनके साथ डायलॉग ही नहीं है यूथ के साथ, कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जहन में क्या परेशानियां हैं, वो किससे बात करें। मुझे ये मालूम नहीं है कि जम्मू में कितना आप बोल सकते हैं, कश्मीर में आप बात नहीं कर सकते। कश्मीर में अभी शकील साहब कह रहे थे कि आप बहुत ही तमीज से, तहजीब से बात करेंगे। उमर खालिद ने तो कोई गलत बात नहीं की थी, उसने तो कोई तहजीब का दायरा नहीं तोड़ा था, पर आज 5 साल से उसकी बेल नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किल से बहन की शादी पे उसको जाने दिया। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम बन चुका है हमारे मुल्क के अंदर की एक इनटॉलरेंस है, और ये इनटॉलरेंस खाली मुसलमानों की तरफ नहीं है, जनरल इनटॉलरेंस है। अगर मीडिया को कोई आदमी सवाल पूछेगा या कोई और पूछेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मगर आज जहां चैलेंजेस है, मैं कहती हूँ उसके साथ अपॉर्चुनिटीज है। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज अलग नहीं है, सवाल और जवाब होता है। तो जहां सवाल होगा वहां जवाब भी जरूरी होगा। इसलिए मुझे लगता है हमें हिम्मत खोने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि हमारे मुफ्ती साहब जो जम्मू में इतनी जल्दी, मैंने प्रोग्राम इसलिए किया कि अभी एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि जम्मू और कश्मीर को मिलना चाहिए, और साथ ही में उन्होंने कहा कुछ उस तरह की बात की नहीं। मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों की, खासकर जम्मू के लोगों की ख्वाहिशात, जो उन्होंने यहाँ वोट दिया था बीजेपी को दबा के, उसकी कदर की थी, और जम्मू के लोगों की कदर की थी। तभी इतना बड़ा मुश्किल फैसला, ये आसान फैसला नहीं था कि कहां पीडीपी और कहां बीजेपी। और मुफ्ती साहब ने कहा मैं जम्मू वालों को कौन सा जवाब दूंगा, उनको कैसे मैं पावर से बाहर रखूंगा जब उन्होंने 28 मेंबर चुने हैं। वो जम्मू वाले जिन्होंने, जब कश्मीर में मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया तो आरसपोरा के लोगों ने मुझे वोट बना दे के एमएलए बनाया। ये तो कुर्बानी थी। हमने तो किसी को उस तरह नहीं दिया था, बल्कि उस तरह उससे छुपा के रखा था कि ताकि जम्मू कश्मीर में सरकार बना के हम बांध ले, एक दूसरे को शर्तों में बांध ले कि अगर हम आपके साथ सरकार बनाते हैं तो आपने कौन कौन से काम करने हैं। अगर मौका मिले तो एजेंडा ऑफ अलायंस पढ़िएगा। मेरे ख्याल में जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो या लद्दाख हो, उन तमाम समस्याओं का समाधान आपको उसी एजेंडा ऑफ अलायंस में मिलेगा। ये तो बदकिस्मती है मुफ्ती साहब नहीं रहे, और शायद कश्मीर में भी लोगों को समझ नहीं आई। अदरवाइज इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। और ये जो 2019 में हुआ, तो क्या वजह थी? महाराजा जी जो थे, जिन्होंने यहाँ ये जो हमारी नौकरियां, हमारे रिसोर्सेज, हमारी रेत बाजरी, ये कहा था कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्यों कहा था? ऐसे तो नहीं कहा था। उनकी सोच उस वक्त ये थी कि जम्मू कश्मीर एक मुख्तलिफ रियासत है, ये एक छोटा सा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर एक छोटा सा हिंदुस्तान है और उसको संभालना है। इट्स एन आइडिया ऑफ इंडिया। आप पूरे मुल्क को जाके देख लीजिए, जो आइडिया ऑफ इंडिया कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को देख के आपको दिल में आते हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसको प्रिजर्व करने के लिए 370 था। अब मुझे बताइए, ये तो कश्मीरियों को सजा देने के लिए उठाया गया, मगर सबसे ज्यादा अगर इसका नुकसान कहीं शुरुआत हुई तो वो जम्मू से हुई। सबसे ज्यादा बाहर के लोगों का आना, क्राइम बढ़ जाना, आउटसोर्स, इतनी सारी बिल्डिंगें बनती है, एम्स बना, दूसरी बनी, सारा काम आउटसोर्स हो रहा है। आपकी माइनिंग, हम खाली हो रहे हैं, खोखले हो रहे हैं। शायद उन्होंने जो बात की इस पे, कि आपको अंदाजा नहीं, 20-30 साल के बाद हमारे दरिया, हमारे पहाड़ इतने खोखले हो गए होंगे कि हमको कोई नहीं बचाएगा। सरकार जो पहले होती थी तब भी माइनिंग होती थी, मगर अगर एक साल एक एरिया होता था, दूसरे साल दूसरा एरिया होता था, और लोकल्स करते थे छोटी लेवल पे। आज बड़ी बड़ी मशीनें बाहर से आ रही हैं, स्मार्ट सिटी बनानी है, रोड्स बनाने हैं, सारा मटेरियल वहां से निकालते, और कोई रॉयल्टी भी नहीं देते हैं। अब ये सोचा था कि सरकार के बाद थोड़ा कंट्रोल होगा, पर मुझे नहीं लगता है कोई कंट्रोल हुआ है। मगर मैं आप सब जम्मू के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद मुफ्ती साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी आप लोगों के लिए। वो कुर्सी तो उनको कांग्रेस के साथ अलायंस करके भी मिलनी थी,
मगर आप समझते नहीं इस बात को, जिस तरह कश्मीरी लोग नहीं समझे कि मुफ्ती साहब ने एक, वो कहते हैं ना, इसार बांध दिया था, हसार बांध दिया था, बीजेपी के साथ हाथ मिला के उनके हाथ बांध दिए थे, जम्मू कश्मीर रहे, सेफ रहे। ये ना कश्मीरियों को समझ आई, ना जम्मू के लोगों को समझ